अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो जी ये हज का दिन है, हम जा रहे हैं गाँव। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम ईद की तैयारियां कर रहे थे, गाँव जाना था। तो आज हज का दिन था, तो सुबह सवेरे सवेरे हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बस तैयारी की, पैकिंग वगैरह कुछ रात को की थी, कुछ सुबह की। तो निकलते निकलते हमें घर से तकरीबन 9 हो गए थे। मोटरवे से हम जा रहे थे। तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बारिश हुई थी सुबह सुबह और ठंडी ठंडी हवा थी और बड़ी मज़ा आ रहा था गाँव जाने में। एक तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे कि हम नानों के घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाँव जाने में। तो ये देखें, रास्ते में तो हम मोटरवे से जा रहे थे, तो रास्ते में हमने कहा कि चले एक दो जगह पे वो पिकनिक पॉइंट आते हैं, तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे, थोड़ी सी पिकनिक कर लेंगे। तो कलर खार आता है, वहाँ पे हमने रुकना था। तो ये देखें जी, हम मोटरवे से उतर चुके हैं। काफ़ी तकरीबन 1 घंटे का मोटरवे का हमारा सफ़र था। तो यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट करके ही दिखाया है, इतनी लंबी मूवी बनाती तो फिर तो बहुत ही लंबी हो जाती। तो फिर यहाँ से हम मोटरवे से उतर चुके थे और अब हम कलर खार की तरफ जा रहे थे। कलर कार बहुत ही मशहूर जगह है, आप लोगों ने में से कई ने तो सुना भी होगा। इसकी झील जो है कलर खार की, वो ही इतनी मशहूर है और वैसे भी बहुत ही प्यारी जगह है। चारों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में झील है और काफ़ी मतलब झूले वगैरह लगे हुए हैं, इंजॉयमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमारा आगे जो पूरा गांव है, गांव भी हमारा इसी तरह है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में हमारा गांव है। वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा गांव है। आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बारिश हुई थी, अब तो खैर रुक गई थी। बारिश हुई थी और मौसम बादल बने हुए थे और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ये देखें, कलर कार की इंट्रेस्ट आ गई है, हम कलर कार में इंटर हो चुके हैं। बच्चे बहुत खुश थे। दो उनको खुशियाँ थी, एक तो थी कि हमने गांव जाना है और दूसरी खुशी थी कि जी इधर झील पे जा रहे हैं। काफ़ी दफ़ा हम पहले भी गए थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि सारे ये देखें स्विंग्स वगैरह बंद थे। झील के जो बोटिंग करते हैं, बोट वगैरह भी उन्होंने बंद की हुई थी। आज सारा अमला वगैरह सफाइयों में लगा हुआ था, क्योंकि आज हज का दिन था और कल फिर ईद थी। तो सफाइयाँ वगैरह हो रही थी और बोर्ड को चेक कर रहे थे, झूलों को चेक कर रहे थे कि ईद के दिन तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। अगर आपको मैं दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है और लोग बोटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्विंग्स पे जाते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ों को ठीक कर रहे थे यहाँ का अमला, कि ऐसा ना हो, कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा वगैरह हो जाए। तो इसलिए आज उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ था कि यहाँ पे ना आज सारा दिन ये काम करेंगे ताकि कल सुबह सवेरे सवेरे ये सब चीज़ें ओपन कर देंगे। ईद के पहले दिन दूसरे दिन मतलब पूरा हफ्ते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम एक तरह से ये भी शुक्र अदा कर रहे थे कि चले आज इतना रश नहीं है, तो चले बोटिंग तो बंद है कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ से वैसे नज़ारा वगैरह सारा कर लेते हैं। झील वगैरह ये आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह कलर कार की झील बहुत ही अच्छी है। हमने कई दफ़ा यहाँ पे बोटिंग भी की है, जब भी पिंडी से मतलब जाते हैं अपने गांव तो रास्ते में ये आती है, तो हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं। स्विंग्स में रूश जाती है और फिर यहाँ पे खाने पीने के बहुत ज़्यादा स्टॉल होटल वगैरह हैं इस तरह से, तो काफ़ी इंजॉयमेंट हमारी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर काफ़ी देर हम रुके रहे थे। मौसम अच्छा था, धूप होती तो किधर रुकना था, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो हमने कहा चलें अब आराम से फिर गांव भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ देखें जी, अरूश बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। साथ साथ इसका फ़ोटो सेशन भी हो रहा था, इसके बाबा इसकी पिक्चर बना रहे थे और मैं इसको बार बार कह रही थी कि पानी से थोड़ा सा इधर आ जाओ। मुझे तो पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इसको नहीं डर लग रहा था। तो मैं कह रही थी अरूश ऐसा ना हो कि आप पानी में गिर जाओ। तो कहती है नहीं मामा, मैं इधर साइड पे ही खड़ी हूँ। छोटे बच्चों के लिए तो ख़तरा ही होता है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान सारा इसी की तरफ था। और यहाँ देखें जी, मैं आपको सारा कलर कार के इधर जो झील के आसपास है वो दिखा रही हूँ। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा नज़ारा है। जैसे जैसे हम गांव की तरफ भी जाते हैं, हमारा यही है, चारों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे और दरमियान में हमारा खूबसूरत सा गांव है। बस यहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा आगे हमारा गांव है। तो अभी काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके रहे थे, एंजॉय करते रहे थे। आज ये सब कुछ बंद था। अरूज तो उदास हो गई थी, कह रही थी कि मामा स्विंग्स पे जाना है, लेकिन हमने कहा बंद है। बस एक आध कोई खुला था, वो भी बिल्कुल ही छोटे बच्चों वाला। मैंने कहा चलें फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आप
स्विंग्स पे चली जाना। हालांकि पिंडी में भी हम होते हैं तो काफ़ी जगह पे अरूज को लेके जाते हैं, लेकिन बस हर जगह की अपनी एक बात होती है। तो उसका दिल था इधर, तो मैंने कहा जो इतनी सैर कर ली है वही काफ़ी है। तो अब यहाँ से हमने काफ़ी देर खड़े रहे थे और अब हम यहाँ से जा रहे थे कि हमने कहा चलें, फिर आगे थोड़ा सफ़र भी है, गांव जाना है। लेकिन अरूज को यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर आगे जाती, फिर रुक जाती, थोड़ा आगे जाती, फिर रुक जाती। तो बस यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े सा एक आध स्विंग्स खुला था जिस पे छोटे से बच्चे कोई थे। इतना रश वैसे नहीं था इधर। और हरियाली चेक करें माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ अगर आप लोग भी इधर कलर कार को जानते होंगे, अगर आपको पता हो कलर कार साइड पर, तो आप जब भी बच्चों को ये आगे ये अभी जो छुट्टियाँ हैं अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आएँ। बहुत ही अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, बोटिंग भी करें और वैसे भी इधर घूमें फिरें पूरे कलर कार में। बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, गर्मियों में आने के लिए बहुत मज़ा आता है। अभी आप देख रहे होंगे सब कुछ बंद पड़ा है, बस ईद के दिन ये सब कुछ ओपन हो जाता है। देखिए अरूज फिर वापस आ रही थी, इसके बाबा आगे जा रहे थे तो, लेकिन ये फिर पीछे आ रही थी। मैं बार बार कह रही थी चलो फिर देर हो जाएगी गांव जाने में भी। तो ये देखे माशाल्लाह। मौसम अच्छा हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इस तरह के पिकनिक पॉइंट पे जाएं। लेकिन जो पिछले दिनों गर्मी पड़ी थी उफ, तो उसमें तो दिल नहीं करता था कहीं भी घर से निकलने का। लेकिन आज माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया था तो फिर घूमने का मज़ा भी आ रहा था। और जब जब हम यहाँ से बाहर निकले तो ये देखो ना, उन्होंने वो बना के रखी हुई थी कोई वॉल हैंगिंग इस तरह की कोई बास्केट थी, पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा ये किस चीज़ की थी। पता नहीं ये खजूर के पत्ते थे या किस से उन्होंने ना बना के रखी हुई थी सेल करने के लिए। तो यहाँ पे अरूज देख रही थी इनको, ये बस अपनी रोज़ी का ज़रिया बना के तो लोगों ने यहाँ पे रखी हुई थी। पहले भी मैं एक दो दफ़ा आई थी तो मैंने ली थी, लेकिन मैंने कहा अब मुझे नहीं ज़रूरत हो। और फिर हमने घर तो जाना नहीं था, गांव जाना था। मैंने कहा चलें देख लें, इनकी पिक्चर वगैरह बना लेते हैं, अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जी बस हमने कलर कार को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन मौसम देखें अभी तक ऐसे लगता था कि बस रात ही बनी हुई है, इतना प्यारा मौसम था। उसके बाद जी हमने सीधा आना था अपनी छोटी सिस्टर की तरफ। मेरी जो छोटी बहन है उसके घर में उसने हमारी दावत थी, वो उम्रा करके आई थी। हालांकि दावत तो हमारी बनती थी, लेकिन उसने कहा गांव आना है तो पहले आपने मेरे घर में आना है। उसका घर पहले आता है, फिर हमारी अम्मी लोगों का घर आता है। तो हम उसके घर आए तो उसने माशाल्लाह हमारे लिए लंच तैयार करके रखा हुआ था। चिकन पुलाव बनाया हुआ था, कौरमा था, रायता था, सैलड था और साथ ट्राइफल वगैरह था। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया। और अभी ये ट्राइफल रखा था ठंडा ठंडा सा, बड़ा मज़े का ट्राइफल था, फ्रूट ट्राइफल, तो वो हमने खाया, बहुत ही मज़े का था। और अरूज तो इधर आके अपनी खाला के घर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनका घर भी दिखा रही हूँ। अब ये नाम का तो हमारा गांव है, लेकिन गांव में भी इतने प्यारे प्यारे घर सब ने बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो ये मेरी बहन दुबई में होती है, तो अब ये भी छुट्टियां गुजारनी ईद पे इधर आई हुई थी कि कहती है उधर दुबई में बहुत गर्मी है तो ईद इस बार इधर करेंगे। और खाना वगैरह खाने के बाद जी मैं उसके बहन के छत पे आ गई थी। और ये देखेंगे हमारा गांव आपको नज़र आ रहा होगा, इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह घर और ग्रीनरी आप चेक करें। यहाँ भी मौसम ऐसे ही था, धूप नहीं थी। तो ये हमारा गांव है। काफ़ी हमने इंजॉय किया। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, मेरा गांव पसंद आया हो, तो व्लॉग पसंद आया हो तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ मेरा गांव भी देखते जाएं, साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी करते जाएं। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें
चलें जी, मैं आपको करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। आप देखें व्लॉग तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।